चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं भाई, सबका स्वागत है। एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि एक नई क्लासेस हमारी पुरानी महामैराथन वाली श्रृंखला में कंटिन्यूअस ईपीएल सीरीज के तहत ये क्लासेस चल रही है, जिसका बेनिफिट सभी प्रतिभागियों को मिलने वाला है। आप लोग का बहुत प्यार, आप लोग का बहुत सपोर्ट देखने को मिला हमारी यूनिट 9 के प्रति। और आपने जो इकाई 9 रहा, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार संस्कृति के बारे में डिटेल चर्चा किया था, उसी कड़ी पे आज की क्लास की एमसीक्यू सीरीज होने वाली है। हालांकि उसके दूसरे वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आज की जो क्लास होने वाली बेटा, यूनिट 9 के एमसीक्यू श्रृंखला की होने वाली है। तो जितने भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, सबको एक बार याद दिला देता हूं, इसके पहले पार्ट के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। बहुत जल्दी इसके दूसरे पार्ट के भी वीडियो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे निशुल्क और फ्री देखने को मिलेंगे, जो डेमो क्लास। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप सबको एक बार फिर याद दिला दूं कि आज चूंकि महामैराथन की श्रृंखला चल रही है और ये हमारी 1 लाख एमसीक्यू वाली जो सीरीज है, उसकी कंटिन्यूअस 13वीं सीरीज है, जिसमें आपको साध्य पीएससी एकेडमी के जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, यहां से भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और सहायक शिक्षक भर्ती 2026 का टेस्ट सीरीज दीजिए। यहाँ टेस्ट सीरीज में आपको बड़ी बात है, क्योंकि 12 टेस्ट पहले मिलता था, अब कुछ नए टेस्ट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड किए जाएंगे, जिसके तहत आपको जो नई सिलेबस जुड़ी है उसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारा साध्य पीएससी एकेडमी का ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद टेस्ट श्रृंखला पे जाएंगे और वहां से टेस्ट सीरीज सहायक शिक्षक भर्ती की ले लेंगे। सबसे बड़ी बात, आप सबके प्यार और सबके सपोर्ट से हमारी जो पर्यावरण अध्ययन की ई बुक थी, जो कि अब नई कंटेंट और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट कर दी गई है, इसमें आप सबका प्यार और सपोर्ट मिला। और साथ ही साथ जो एमसीक्यू कुछ बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसको हमने चेंज कर दिए और नए कूट वाले कथनकरण वाले एमसीक्यू प्रश्न इसमें डाल दिया गया। ये कहाँ मिलेगा सर? ये भी हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपको एप्लीकेशंस पे ई बुक के सेक्शंस पे जाना होगा। ई बुक सेक्शंस को स्क्रॉल करोगे तो आपको एक पैकेज मिलेगा, वो होगा पर्यावरण ई बुक। वहां पे जाके आप 128 रुपए पे करके हमारी ये बुक परचेस कर सकते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स प्रिंट करा के आप अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में रख सकते हैं। ये भी हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए। कल हमारा टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से गया, आप सबने टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, एक बार सबको फिर से याद दिला दूं, ये वही एमसीक्यू सीरीज है जो कि हमने पहली क्लास में छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और परंपरा देखी थी, वहां से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और जो यूनिट 9 के क्वेश्चंस होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कथन वाले प्रश्न। चूंकि व्यापम आजकल कथन कारण वाले और कूट कारण वाले ही प्रश्न बना रहे हैं, तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो कूट वाले करेंगे, कथन कारण वाले ही करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में आयोजित होने वाली माटी तिहार, तो इसको हमने क्लास में देखा था बेटा। माटी तिहार कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें धरती की खुदाई पूरी तरह वर्जित होती है। क्या धरती की खुदाई पूरी तरीके से वर्जित होती है? किसमें? माटी तिहार में। ये कथन दिया गया है। इस कथन के कारण दिए गए हैं कि माटी तिहार चैत मास में मनाया जाता है और इस दिन देवगुड़ी में माटी पुजारी द्वारा पृथ्वी देवी का विशेष पूजा या पृथ्वी देवी की विशेष पूजा कर अच्छी फसल की मन्नत मांगी जाती है। तो सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर। चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। बिना देरी के आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। यस सर, दोनों स्टेटमेंट सही है। रीजन एसेरेशंस की व्याख्या कर रही है, कैसे कर रही है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी देवी की विशेष पूजा कर अच्छी फसल की मन्नत मांगी जाती है। किसमें? इस माटी तिहार जो कि चैत महीना में मनाया जाता है। और जब हम पृथ्वी देवी की विशेष पूजा करते हैं, इसलिए इस दिन धरती की खुदाई पूरी तरीके से क्या होती है? वर्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसेरेशन और रीजन तो दोनों सही थे, लेकिन रीजन एसेरेशन की सही व्याख्या कर रही है। क्योंकि पृथ्वी देवी की हम पूजा करते हैं, इसलिए इस दिन क्या है? पूरी तरीके से
मिट्टी खुदाई वर्जित है या धरती माता की खुदाई क्या है, पूरी तरीके से वर्जित है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सेकंड नंबर का, ये भी कथनकरण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें देखा गया कि छत्तीसगढ़ ही लोक परंपरा में भादो मास के कृष्ण पक्ष में, कुछ बच्चे उसमें कमेंट किए थे वीडियो में कि सर आप पक्ष को नहीं बता रहे हो। पक्ष को बताया हूं जी, कृष्ण पक्ष मतलब अमावस्या, शुक्ल पक्ष मतलब अंजोरी। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ही लोक परंपरा में भादो मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला पोरा त्योहार सुहागिन महिलाओं के निर्जला व्रत से संबंधित है। ये पहला कथन है। कारण देखते हैं बेटा, पोला त्योहार के ठीक 3 दिन बाद अगले भादो शुक्ल तृतीया को तीजा हरी तालिका का पर्व आता है, जिसमें महिलाएं मायके जाकर पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, है ना। लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, ठेंगा जरूर हमारे भैया वीडियो को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो सारे बच्चों को मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, जितने प्रतिभागी जो कमेंट देख रहे हैं ना, बिल्कुल सबके देख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि सर ये वाला गलत है सर, पोला त्योहार में सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत नहीं रखती। पोला त्योहार में सर स्पेशली जो मनाया जाता है वो पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा किसका पूजा किया जाता है, बैलों का, पशुओं का पूजा किया जाता है, न कि सुहागिन महिलाएं क्या करती है, निर्जला व्रत रखती। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, और जैसे ही पहला वाला कथन गलत हो गया, इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो तीनों आंसर तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं रीजन की। पोला त्योहार के ठीक 3 दिन बाद, यस मैंने क्लास में बताया भी था कि पोला त्योहार के ठीक 3 दिन बाद भादो शुक्ल तृतीया को हरी तालिका, जिसको तीजा बोलते हैं, का पर्व आता है, जिसमें महिलाएं मायके जाकर, मैंने बताया भी था ना, महिलाएं मायके जाकर पति की लंबी उम्र की क्या करते हैं, कामना करते हैं। इसका मतलब क्या है, रीजन सही है, और रीजन सही है मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जितने प्रतिभागी थे बिल्कुल सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक कथन कारण वाले प्रश्न है, जो आपके सामने सीधी सीधी पूछी जा रही है। क्या बोला जा रहा है बेटा, जेठ महीना की पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी समाज में बरसाइत पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्लासरूम में 2 ठो बरसाइत चौका बताया था, एक बरसाइत मैंने कबीरपंथी वाला बताया था, एक बरसाइत चौका मैंने वट सावित्री वाला बताया था। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया देखते हैं। जेठ महीना की पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी समाज में बरसाइत पर्व के रूप में मनाया जाता है। रीजन देखते हैं बेटा, रीजन क्या है, इस दिन दामाखेड़ा में सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य दिवस पर पवित्र चौका आरती और सात्विक यज्ञ का आयोजन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, और क्या रीजन एसेरेशंस की सही व्याख्या कर रही है, क्या रीजन एसेरेशंस की सही व्याख्या नहीं कर रही है, या ए सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है और एसेरेशंस गलत है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं एक एक बच्चों का कमेंट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, यस यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों सही है सर। आपने बताया था कि जेठ महीना में पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी समाज में बरसाइत पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये तो करेक्ट आंसर है। इस दिन दामाखेड़ा में सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य दिवस पर पवित्र चौका आरती और सात्विक यज्ञ का आयोजन होता है, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक और मैंने बताया था बरसाइत चौका, जिसमें जेठ महीना में वट सावित्री का, है ना, जो वृक्ष के सामने जाकर जो महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरसाइत चौका का पूजा पाठ करती है, वो एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे एक और कथन करण वाले प्रश्न, बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व के साथ ही विश्व प्रसिद्ध 75 दिनों के बस्तर दशहरा की आधिकारिक शुरुआत हो जाती है। बढ़िया स्टेटमेंट। रीजन ये है कि गोंचा पर्व आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, जबकि बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाट यात्रा, जिसको मैंने स्पेशली क्लास में बताया था कि पाट यात्रा होता क्या है, पाट यात्रा सावन मास की हरेली अमावस्या को संपन्न होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, आपको तीनों स्टेटमेंट या तीनों चीजों को जानना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया।
सात्विक यज्ञ मतलब क्या है? सात्विक मतलब होता है पवित्र बेटा, है ना। यज्ञ मतलब यज्ञ जो हुमन करते हैं ना, उसको बोल रहा है सात्विक यज्ञ, है ना। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चों का आ चुका है यस यस यस, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का गलत आंसर है। जितने बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं लगभग लगभग मैं देख रहा हूं, सारे बच्चों का गलत आंसर है। सही आंसर क्या है सर? सही आंसर देखते हैं बेटा, सही आंसर क्या है। मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया था बेटा कि बस्तर के प्रसिद्ध गोचा पर्व के साथ ही विश्व प्रसिद्ध 75 दिनों के बस्तर दशहरा की आधिकारिक शुरुआत प्रथम रस्म हो जाती है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सर गलत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो बस्तर दशहरा की आधिकारिक जो रस्म है, ये जो हमारी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध 75 दिनों के बस्तर दशहरा, इसकी शुरुआत होती है बेटा, इसकी शुरुआत होती है सावन अमावस्या को। कब होती है? सावन अमावस्या को। और जो पर्व होता है वो कौन सा होता है? हरेली। तो जितने प्रतिभागी जिन्होंने क्लास अच्छे से देखा होगा उसको याद आ गया होगा कि सावन अमावस्या को हरेली त्योहार के दिन से, हरेली त्योहार के दिन से जो पहली रस्म है वो पाट जात्रा, ठीक है, वो पाट जात्रा सावन मास में हरेली अमावस्या को संपन्न होती है। और यहाँ पे क्या दिया है? गोचा पर्व। तो गोचा पर्व तो आषाढ़ महीना में मनाया जाता है। गोचा पर्व से यहाँ पे बस्तर दशहरा का फिलहाल कोई लेना देना इस कॉन्सेप्ट के तहत नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो गोचा पर्व बेटा ये आषाढ़ महीना में मनाया जाने वाला पर्व है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन दूसरा बिल्कुल सही बात है कि गोचा पर्व आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, जबकि बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाट जात्रा सावन महीना के हरेली अमावस्या को संपन्न होती है। तो भैया आप अपने ही ऑप्शन में फंस जा रहे हो, जबकि यहाँ पे जो स्पष्ट रूप से लिखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो ना यार, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पे तो लिखा है ना कि गोचा पर्व आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, जबकि बस्तर दशहरा की शुरुआत या पाट जात्रा सावन महीना के हरेली अमावस्या। भैया सावन अलग है, आषाढ़ अलग है, और जब आषाढ़ अलग है, सावन अलग है, तो कैसे फिर स्टार्ट होगा? है ना। तो मैंने स्पेशली क्लासरूम में बताया था कि हरेली के दिन से बस्तर दशहरा की पहली रस्म जो पाट जात्रा उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए इस बिना पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि ऐसे रेसेंस गलत है और परंतु रीजन क्या है? सही है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कुंवार, यही पे हमारी क्लास खत्म हुई थी। कुंवार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष मतलब काली रात, कृष्ण पक्ष में शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह या मुंडन पूरी तरह वर्जित है। क्या मैंने क्लासरूम में इसको पढ़ाया था? यस सर, आपने बताया था कि कुंवार महीने के कृष्ण पक्ष में जो शुभ या मांगलिक कार्य है, ये मुंडन हो गया, विवाह हो गया, पूरी तरीके से वर्जित है। रीजन क्या दिए सर? कारण क्या दिया है? तो कारण दिया बेटा कि कुंवार मास का प्रथम पखवाड़ा, जिसको हम लोग कृष्ण पक्ष पितृपक्ष बोल देते हैं, कनागत बोल देते हैं या पितृपक्ष बोल देते हैं, कहलाता है जो पूर्वजों के स्मरण और तर्पण के लिए आरक्षित होता है। अब कई लोग तर्पण मतलब क्या होता है बोलोगे, है ना। तर्पण मतलब उनको सप्रेम भेंट करना और स्मरण मतलब याद करना। ठीक है, चलिए सर एसटी मैरिड वालों को भी आय प्रमाण नहीं, एसटी एससी वालों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को, है ना, जरूरत है। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है यार कि कुंवार महीने के कृष्ण पक्ष का शुभ मांगलिक कार्य ये पूरी तरीके से वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि कुंवार महीने का प्रथम जो पखवाड़ा है, जो पितृ पक्ष कहलाता है, इस समय हम पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, घर में बड़ा पूड़ी बनता है, सुहारी बनता है, उनको भी खिलाते हैं और हम भी अच्छे से खाते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसे रेसेंस और रीजन दोनों सही है। क्यों क्यों सर रीजन सही है? क्योंकि इसी रीजन के कारण, यही कारण है, यही पितृपक्ष कारण है जिससे कारण हम शुभ या मांगलिक कार्य विवाह या मुंडन पूरी तरीके से क्या होता है? वर्जित होते हैं। तो इस कारण की वजह से ही हम लोग ऐसे रेसेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए रीजन ऐसे रेसेंस की सही व्याख्या कर रही है। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 6वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और इस बार क्वेश्चंस का मैंने पैटर्न चेंज कर दिया।
इस बार मैंने क्वेश्चंस पे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ कूट वाले क्वेश्चंस डाले हैं। इन कूट को आपको पढ़ना है और उस कूट के बिना पे आपको सही आंसर तक पहुंचना है। चलिए, आपके सामने क्वेश्चंस दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के हरेली त्योहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबको बधाई भाई हरेली का। पहले ही आने वाले 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में 12 अगस्त को क्या है, हरेली पर्व है। बड़ा धूमधाम से हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, क्योंकि हरेली जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ की पहली त्योहार है। ठीक है, इसके बारे में हमने क्लासरूम में डिस्कस भी किया था। चलिए देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। यह सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला लोक त्योहार है। देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इस दिन किसान अपने कृषि औजारों जैसे कि कुदाली को धोकर उनकी पूजा करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि बच्चे और युवा इस दिन बांस से निर्मित गेड़ी, मैंने बताया था भैया, गेड़ी में चढ़कर आनंद लेते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट में आपको चुनना है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, कि 2 सही है, कि सी सही है, कि डी सही है। इट इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों को मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया यार आप लोग। बहुत बढ़िया, यही चाहिए, यही चाहिए। एलिमिनेशन मेथड यूज करना आना चाहिए, क्योंकि हमने क्लासरूम में देखा था बेटा कि ये पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता, अभी बताया हूं सावन अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? सावन अमावस्या को, जो कि आने वाले समय पे अमावस्या आने वाला है। ठीक है, और इस बिना पे ऑप्शन वाला जो कूट है, ये पहला कूट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णिमा को नहीं अमावस्या को मनाया जाता है। बाकी देखते हैं 2 स्टेटमेंट। इस दिन किसान अपने कृषि औजार को धोकर पूजा करते हैं। यस, इस दिन हम लोग की देखते हैं कि औजारों की पूजा होती है। दूसरी बात क्या है कि हरेली में क्या करते हैं? गेड़ी पर चढ़कर आनंद लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, और इस बिना पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए सर, विवाहित महिला अनुसूचित जनजाति, अभी तो बताया कि नहीं चाहिए करके, है ना? नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भोजली पर्व, भोजली पर्व और उसकी लोक परंपरा के बारे में क्या सत्य है? आपको पूछा गया कि क्या सत्य है, गलत करके मत आ जाना, है ना? क्या चीज सही है उसको एग्जाम में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि भोजली बोने की शुरुआत सावन शुक्ल पंचमी, जिसको नाग पंचमी के आसपास होती है। मैंने क्लासरूम में बताया भी था कि भोजली कब बोई जाती है, याद कीजिए अच्छे से। तो भोजली कब बोई जाती है बोला जा रहा है कि भोजली बोने की जो शुरुआत है बेटा, वो सावन शुक्ल नाग पंचमी के आसपास होती है। चलिए देखते हैं, बढ़िया बात है। इसका विसर्जन भादो माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रक्षाबंधन के अगले दिन, रक्षाबंधन के अगले दिन को किया जाता है। देखते हैं आगे। तीसरा स्टेटमेंट, विसर्जन के समय लोग एक दूसरे को भोजली की पत्तियां देकर मितान या गंगा जल रिश्ता बनाते हैं या रिश्ता बदते हैं। अब बदना मतलब भैया दोनों को एक दूसरे का मिलना क्या कहलाता है? बदना कहलाता है। ये मैंने क्लासरूम में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर सारे बच्चे बताएंगे, और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हो एक बार फिर याद दिला देता हूं, क्योंकि बिना याद दिलाए आप लोग करते नहीं हो। एक बार ठेंगा जरूर मारे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, और सारे बच्चों का मैं कमेंट चेक कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। यस 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 यस, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कि ऑप्शन नंबर सी सही है, कि ऑप्शन नंबर डी? यस, यू आर द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किन लोगों को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा सर? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जिसके फैमिली या जिसके पेरेंट्स या जिनके पापा की वार्षिक आय 8 लाख से नीचे है, उन सभी को आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले बता दूं, यही वो पर्यावरण की ई बुक है जिसमें आपको सारे एमसीक्यू कथन कारण वाले कूट वाले प्रश्न मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगा? हमारे साथ पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे। कोई बुक डिपो में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं जाके आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कार्तिक मास में मनाए जाने वाला गौरा गौरी उत्सव के संबंध में सही कथन कौन है? इस सही कथन को चुनना है। चलिए, तो गौरा गौरी का त्योहार देखते हो ना सब भैया, बहुत धूमधाम से गौरा गौरी मनाए जाते हैं। सर जी, आप त्योहार को शुक्रवार को पढ़ा रहे थे। हाँ, कंप्लीट कराऊंगा यार, टेंशन मत लो, वही चीज तो बता रहा हूँ, कंप्लीट कराऊंगा। उसके पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, इसके लिए क्लासेस हमारी चल रही है। जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन करनी की अभी तक, वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
बताइए कि गौरा गौरी उत्सव के संबंध में सही कथन को चुनिए। गौरा गौरी की मूर्तियों की स्थापना कार्तिक अमावस्या दिवाली की रात को आधी रात में की जाती है। दूसरा, इनका सांकेतिक विवाह और विसर्जन दिवाली के ठीक अगले दिन को होता है। विसर्जन यात्रा के दौरान बैगा द्वारा भक्तों पर सोटा मारने की लोक परंपरा निभाई जाती है। विच इज द करेक्ट आंसर? सही कूट आपको चुनना है कि भैया सही कूट कौन से हैं। चलिए, सारे बच्चे बता देंगे भाई। अभी से बनवा के रख लें क्या सर? बिल्कुल यार, अभी से बनवा के रख दो। बोल देगा तो कि फॉर्म भरने की आखिरी तिथि तक आपको जरूरी है करके, तो फिर क्या करोगे? सोचो बनवा लो ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विच इज द करेक्ट आंसर? सारे बच्चों का आंसर देख रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने गौरा गौरी के बारे में ही हमको पढ़ना था, कार्तिक महीना ही पढ़ना था। यहाँ पे गौरा गौरी के बारे में बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। ये जो गौरा गौरी है, गौरा मतलब होता है हमारे शंकर भगवान जी, आदि अनादि महाकाल हमारे शंकर भगवान जी को गौरा बोला जाता है। गौरी मतलब माँ पार्वती जी, है ना। अब इस गौरा गौरी विवाह उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या होती है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। गौरा गौरी की मूर्तियों की स्थापना कार्तिक अमावस्या, ये लाइन याद रखना कि गौरा गौरी की मूर्तियों की स्थापना कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा करके मत आ जाना, कार्तिक अमावस्या जिसको हम लोग दिवाली की रात बोलते हैं, बोलते हैं दिवाली की रात। तो दिवाली की रात को आधी रात में की जाती है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि वास्तव में मूर्तियों की स्थापना कब की जाती है? दिवाली की रात को की जाती है। अच्छा सर, मूर्तियों की स्थापना करने का मतलब क्या है? जो मूर्ति बनाई जाती है वो लकड़ी की बनाई जाती है कि मिट्टी की बनाई जाती है कि सीमेंट की बनाई जाती है? ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। जितने भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं ना, ये कमेंट करके बताएं कि गौरा गौरी की जो मूर्ति बनाई जाती है वो लकड़ी की होती है कि मिट्टी की होती है कि सीमेंट की होती है कि पीओपी की होती है। कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, इनका सांकेतिक विवाह और विसर्जन दिवाली के ठीक अगले दिन, दिवाली के ठीक अगले दिन मतलब अब चूंकि भैया कार्तिक अमावस्या था तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होता है, ये भी स्टेटमेंट दिया है। तीसरा, विसर्जन यात्रा के दौरान बैगा द्वारा भक्तों पर सोटा, सोटा मतलब होता है कोड़ा मारना, इसी है ना, दिखाने के लिए, मतलब ऐसा कि कोड़ा मारे जा रहे हैं, हल्का सा मारते हैं ताकि भैया वो एक प्रकार का क्या है, आशीर्वाद है। और ये कोड़ा मारने की लोक परंपरा निभाई जाती है। और ऐसा बोला जाता है कि भैया अगर कोड़ा मार रहे हैं, ठीक है, क्या मार रहे हैं, सोटा मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। मतलब जिसको सोटा मारते हैं ना, ऐसा मतलब वो इंसान एकदम सुख और समृद्ध रहेगा, ऐसा मान्यता है। चलिए, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है कि कुम्हार द्वारा या बैगा द्वारा मिट्टी से क्या बनाया जाता है, गौरा गौरी बनाया जाता है। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सर तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़ के राउत नाचा, बहुत फेमस भैया। ठीक है, क्या राउत नाचा का दोहा बोल के बताओ, क्योंकि दोहा होता है ना, चौपाई मार के मत आ जाना कि दोहा होता भैया कौन कौन से राउत नाचा की परंपरा है, क्या क्या दोहा होते हैं। एक आध दोहा कमेंट करके जरूर बताएं, उसको फिर मैं पढ़ के बताऊंगा, जिसका भी अच्छा रहेगा वो दोहा को मैं पढ़ के क्लास में बताऊंगा भैया, है ना। तो राउत नाचा और उससे जुड़ी परंपरा पर विचार कीजिए। राउत नाचा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन पूजा मातर के दिन से होता है। ये देखो, राउत नाचा की शुरुआत कब से होती है, ये क्वेश्चंस में पूछा गया आपसे। ठीक है, कि राउत नाचा की शुरुआत कब होती है। अब कई लोगों को तो पता है कि भैया राउत नाचा बिलासपुर में मनाए जाते हैं और भव्य रूप में मनाए जाते हैं 1978 से, लेकिन शुरुआत कब होती है ये नहीं पता। तो शुरुआत कब होती है भैया कि राउत नाचा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसको हम लोग बोलते हैं गोवर्धन पूजा या मातर के दिन से होता है। ठीक है, गोवर्धन पूजा मतलब लक्ष्मी पूजा के एक दो दिन बाद, जिसको हम लोग मातर त्योहार बोल देते हैं। इस नृत्य में यादव, यादव मतलब राउत समाज के पुरुष, है ना, रंग बिरंगे पोशाक पहनकर लाठियों के साथ शौर्य प्रदर्शन करते हैं। ये याद रखना भैया कि शौर्य प्रदर्शन करते हैं। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, दोहा पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा कि राउत नाचा में दोहा बोली जाती है, कि छंद बोली जाती है, कि हरितालिका बोली जाती है, कि चौपाई बोली जाती है। तो याद रखना दोहा पढ़ते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन मवेशियों को सोहाई पलाश की छाल की माला बांधने के बाद इस उत्सव का समापन होता है। और फिर एक स्टेटमेंट और जोड़ देता हूं मैं, फिर चौथा स्टेटमेंट है कि बिलासपुर में अंतिम दिवस पर, बिलासपुर में अंतिम दिवस पर क्या होता है भैया, भव्य राउत नाचा उत्सव मनाया जाता है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है और वो पूरे भारत में मानी जाती है। ठीक है, कहाँ होता है, बिलासपुर में, है ना, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। चलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ। आप स्टार्ट कीजिए सर बोल रहे हैं ना। तो भैया हमको क्लास को एकदम रोमांचक तरीके से पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो वैसे भी बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट तो मुझे सभी सही लग रहे हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। गोवर्धन पूजा, यस इट इज द करेक्ट आंसर। इस नृत्य में यादव समाज के पुरुष, याद रखना महिलाएं नहीं, केवल क्या पुरुष, स्टेटमेंट भी सही है। दोहा पढ़ते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन, ये याद रखना, देवउठनी एकादशी के दिन मवेशियों को सोहाई, अब ये क्या है सर सोहाई? देखो सोहाई और एक होता है सुहाई, दोनों अलग अलग है। तो सोहाई मतलब ये पलाश की छाल की एक माला होती है ना, ये बांधने की परंपरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मवेशियों को बांधा जाता है भैया, इंसानों को नहीं, याद रखना। जो पशु है, हमारी गाय है, बैल, चूंकि हमारी गाय हमारी माता है, और कहीं ना कहीं हिंदू समाज में जो गाय को लेकर बहुत ज्यादा मान्यता है, तो इसी दिन है ना फिर घर घर आते हैं और उस दिन सोहाई जो कि पलाश की छाल की माला होती है उसको पहनाई जाती है। हाँ सर, अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डालिएगा, बिल्कुल यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सारी चीजें होगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, छेरछेरा, ठीक है। अगला क्या है भैया हमारा? छेरछेरा, जो कि पौष पूर्णिमा में मनाई जाती है, और ये छत्तीसगढ़ का देखा जाए, चांद चाहे चांदनी औ सूरज चाहे धाम रे, लंका चाहे मंदोदरी और सीता चाहे राम रे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई? लक्ष्मी, है ना। तो लक्ष्मी जी हमारी कमेंट कर रही है, बहुत अच्छा है उनका दोहा, ठीक है। आगे और हम देखेंगे। मेरे पड़ोसी से पूछ के कमेंट की सर करके बोल रही रेसू लहरे, ठीक है, उनका तो नहीं देख पाया। राधा बड़ी भागनी कठिन तपस्या किन तीन लोक के मालिक। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे गांव में एक बार देखी थी सर राउत नाचा, ठीक है। चलिए पेपर के बाद यही राउत नाचा करके दिखाएंगे, अगर आप लोग सिलेक्शन करके आओगे ना, तो यहाँ पे जितने हमारे कैंडिडेट्स होंगे उन सबको यहाँ बुलाएंगे हमारे साथ पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और यहीं पे राउत नाचा, सुआ नृत्य, सारी चीजें एक्टिविटी होगी एक खुशी के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। तो छेरछेरा त्योहार के विषय में कौन सा कथन प्रमाणिक है? प्रमाणिक चीजों को बताना भाई, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। यह पौष महीने के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, यस सर, अभी आपने बताया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नई फसल घर आने की खुशी में मनाया जाने वाला अन्नदान का महापर्व है। इस दिन बच्चे घर घर जाकर छेर छेरा माई कोटी के दान ला, हेर हेरा का नारा लगाते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सही है तो सही कूट का पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। चलिए इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सारे बच्चे आंसर देंगे, जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सारे बच्चे आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि भैया छत्तीसगढ़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। कौन सा त्योहार है? छेरछेरा। चलिए बहुत बढ़िया। सर बी लगा दीजिए। सर बी क्या है भैया? बहुत सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, तो एक बार याद दिला देता हूं, जितना बच्चे जो डी करके तुक्का मार रहे हो ना, ये तुक्का गलत है बेटा तुम लोग का, है ना, ये तुक्का गलत है। क्योंकि यहाँ पे दिया है यह पौष महीने की अमावस्या, तो अमावस्या को नहीं मनाता है बेटा, इसको पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा, ठीक है। क्या मनाया जाता है? छेरछेरा। बाकी स्टेटमेंट सही है कि इस दिन फसल आने की खुशी में, फसल आने की खुशी में अन्नदान का महापर्व मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन बच्चे घर घर जाकर छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा का नारा लगाते हैं। इस बिना पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बेटा जूतिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मैंने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि बेटा जूतिया क्या है। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि बेटा जूतिया जीवित सुपुत्रिका व्रत के संदर्भ में इन कथनों का परीक्षण करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेटा जूतिया यह व्रत कुंवार माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए लगभग 24 से 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखती है। मैंने क्लासरूम में ये भी बताया था कि बहुत कठिन व्रत है, यहाँ पे महिलाएं इसको रखती है करके। यह पर्व छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में विशेष रूप में मनाया जाता है। और मैंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं मध्य जो छत्तीसगढ़ है और थोड़े से कोरबा वाले एरिया है, जो कोरबा सूरजपुर वाले एरिया, इस लोकेशंस पे ये ज्यादा फैला हुआ है। सर साध्य पीएससी एकेडमी का ऑफिस कहाँ पे? हमारे 2 ऑफिस है, एक अभनपुर में है और एक गोल चौक रायपुर में भी है ना।
तो हमारे से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। जितने बच्चे जो देख रहे हैं सर क्लास परचेस करना है, तो जो क्लास परचेस करने वाले साध्य पीएससी एकेडमी पे कॉल कर लेंगे और इसकी जानकारी ले लेंगे। चलिए बताएंगे भाई कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये आपके जानकारी के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ना बेटा जूतिया के बारे में पता ही नहीं होता। तो बेटा जूतिया का जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही है कि बेटा जूतिया, जिसको जीवित पत्रिका बोलते हैं, ये आपके मनाए जाते हैं। और यहाँ पे ये मनाने का पीछे कारण ये है कि ये कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मतलब एकदम सही है कि जो बेटा जूतिया का त्योहार है बेटा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, माताएं अपने पुत्र, याद रखना पति के लेकर के मत आ जाना, क्योंकि ये नाम में है बेटा बेटा जूतिया, है ना। तो माताएं अपनी पति के पुत्र की दीर्घायु के लिए लगभग 24 से 26 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखती है। तो बहुत टास्क भी है। यह पर्व छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर संभाग में विशेष रूप से सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, और जब तीनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और लगभग लगभग सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे होलिका दहन वाला क्वेश्चन भैया, है ना। चलिए, फाल्गुन मास के होलिका दहन और फाग परंपरा के कथनों को पढ़ें। चलिए भाई ध्यान से पढ़िए। सर जी इसमें प्रसार चावल को खाया जाता है, हाँ बिल्कुल प्रसार चावल को खाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप बताएंगे फाल्गुन मास के होलिका दहन और फाग परंपरा के कथनों को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, और इन कथनों को पढ़ने के बाद करेक्ट आंसर आपको चुनना है। होली का डाड़ा गाड़ने की रस्म, ये देखो कई लोग इसको समझेंगे का डाड़ा गाड़े के बारे में बात करते सर, तो डाड़ा गाड़ना की रस्म मांग पूर्णिमा या बसंत पंचमी को पूरी की जाती। होलिका है ना, होलिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होलिका की पवित्र अग्नि में किसान अपनी नई फसल, गेहूं है चना है, इसकी बालियों को भूनते हैं, जिसे होला कहते हैं। याद रखना कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि होला क्या है। होला मतलब होता है बेटा जो किसान होते हैं ना। अब ये चूंकि मार्च में मनाया जाता है, तो जो जनवरी फरवरी के फसल जो निकलते हैं, जिसमें स्पेशली क्या, गेहूं और चना। गेहूं और चना क्यों, क्योंकि गेहूं और चना क्या है, खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। तो रबी की जो फसल है गेहूं और चना की, इसकी बालियों क्या करते हैं, भूनते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा होला। कई बार इसको होरा होरा कर देना नहीं बोलते हैं, होरा कर देथन। तो होरा कर देना मतलब क्या होता है, उसको भूंजना, किससे, आगी से, ऐसे नहीं गैस सिलेंडर में डाल दे भून दे, ठीक है, भूंजा जाओ। चलिए अगला है, फागुन मास में पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला फाग गीत में नंगाड़ा, मंजीरा, डफली का प्रयोग होता है। मजा आ जाता है भैया इसको तो, है ना, अच्छे तरीके से, चूंकि है ना अब कई लोग तो होली त्योहार को एकदम पीने पाने वाला त्योहार बना दिए। तो केवल पीने पाने मात्र ही नहीं भैया, ये सब भी होता है। और पेपर में ये सब पूछा जाएगा ना कि, है ना, कितने पेक पीते हो या कितने पेक नहीं पीते हो, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चंस बनेगी यहीं से बनेगा कि होरा क्या है और होरा का महत्व किस त्योहार से है। तो यहाँ पे आप सभी कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे मैं सारे बच्चों का कमेंट चेक कर रहा हूँ। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। और मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि वास्तव में होली का जो डाड़ा गाड़ते हैं, जो डाड़ा गाड़ना मतलब उसी दिन से भैया हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का ला के गाड़ देते हैं, ताकि मांग पूर्णिमा या बसंत पंचमी को इसको कंप्लीट कर लिए, फिर आगे होलिका दहन के दिन वहीं पे लकड़ी ला के जलाए जाते हैं। ठीक है, होलिका की पवित्र अग्नि में किसान अपनी नई फसल गेहूं चना की बाली, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़ के त्योहारों को उनके सही हिंदू महीने से सुमेलित कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप सबके सब देंगे। सर यूट्यूब का क्लास को एप्लीकेशन पे डलवा दीजिएगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए। लाइक अवश्य कर दीजिएगा, है ना। बाकी हमारी जवाबदारी है कि जो नए सिलेबस एड ऑन हुए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेना, पर्यावरण में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब तक मैं हूं तब तक पर्यावरण का कोई टेंशन लेना है, एक एक टॉपिक को किल पुर्जे कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अक्ति त्योहार, गंगा दशहरा, गोचा पर्व, हरेली। तो यहाँ पे हमको मैच करना है भैया कौन कौन से त्योहार कौन कौन से महीने में मनाई जाती है। चलिए देखते हैं भैया कि अक्ति त्योहार कब मनाते हैं। सर अक्ति मनाया जाता है सर बैसाख को। सर गंगा दशहरा कब मनाते हैं, गोचा पर्व कब मनाते हैं। सर गोचा पर्व आपने बताया था सर कि गोचा पर्व आषाढ़ को। सर हरेली कब मनाते हैं, सर यहाँ पे सर ये वाला हो गया। और गंगा दशहरा सर जेठ में मनाते हैं, सर आपने बताया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए का 2, तो ए का 2, तो यहाँ पे 2 है भैया, ए का 2 का फर्स्ट एंड सी का 4। यस ऑप्शन नंबर, यस यस यस, ए इज द करेक्ट आंसर।
सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये है कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, अब देखो कई लोग को ये समझ नहीं आएगा, थोड़ा समझा देता हूँ। कई लोग थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करते नहीं, यूट्यूब के भरोसे रहते हैं। तो ए का 2 है बेटा, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3, इसी को मैच द कॉलम किया गया है और इस बिना पे इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, त्योहारों को उनके सही तिथि, तिथि मतलब डेट है ना, उस सही तिथि से सुमिलित कीजिए कि कौन कौन से तिथि को मनाए जाते हैं। कुछ बच्चे पिछले कमेंट्स कर रहे थे, सर आप तिथि को नहीं बता रहे हो। बेटा लिख नहीं रहा था, लेकिन मुंह से बता रहा था। ठीक है, तो उन चीजों को आपको समझना है। चलिए बताइए कि हरी तालिका कब मनाई जाती है, पोरा कब मनाई जाती है, छेड़छेरा कब मनाई जाती है, बेटा जुतवा कब मनाई जाती है। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट्स करके आंसर देंगे, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट वाला चीज था बिल्कुल बता दिया हूं। अब यहां से आपको मैच द कॉलम वाले देखो, मैंने अलग अलग के पैटर्न वाले क्वेश्चन रखे हैं। कुछ मैंने कथन कारण वाले क्वेश्चन बताए, कुछ मैंने कूट वाले क्वेश्चंस बनाए। अब मैं जो क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ वो आपको मैच द कॉलम वाले दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 9 चैप्टर से सारे क्वेश्चन है क्या सर? बिल्कुल सारे क्वेश्चन, लेकिन एक और वीडियो बनेगा जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के कुछ विशेष चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आपके क्लास में बहुत मोटिवेशन मिलता है सर, पढ़ने में भी स्टूडेंट इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जितने बच्चे जो इंटरेस्ट से क्लास में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए सारे बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यस, चलो देखते हैं। तीजा कब मनाते हैं? तीजा भादो शुक्ल तृतीया, है ना। तो तृतीया बेटा ये है तृतीया, और ती से याद रखना तीजा, क्योंकि मैंने बताया था कि पोरा त्योहार के 3 दिन बाद। पोरा त्योहार कब मनाया जाता है? तो पोरा त्योहार मनाया जाता है भादो महीना में। भादो अमावस्या को पोरा त्योहार, उसके 3 दिन बाद क्या मनाया जाता है? तीजा। तो यहाँ पे इट इज द करेक्ट आंसर। ए का 2 कहीं दिया है, यस, ए का 2 दिया है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अगला यहाँ पे पोरा कब मनाते हैं? तो पोरा मनाते हैं भादो अमावस्या। कहाँ पे दिया है सर? यहाँ भी दिया है सर, यहाँ भी दिया है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया सर। छेड़छेरा कब मनाते हैं सर? पौष पूर्णिमा। सी का 4 सर, सी का 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे बेटा जुतिया बच गया बेटा लास्ट में, कुंवार कृष्ण अष्टमी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों को बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस बार मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सुआ नित्य तरी हरि नाम हो रे नाना सुआना। ठीक है, यहाँ पे सुआ नित्य का आपको मैच करना है बेटा मुख्य विशेषता को, कि वास्तव में उनकी विशेषता क्या है। अब ठीक है, कब कब मनाने जाते हैं, कब कौन महीना मनाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम ये क्यों मनाते हैं? छत्तीसगढ़ के जितने 30 त्योहार है, परंपराएं हैं, ये हम क्यों मनाते हैं? इसके लिए क्या शिक्षाप्रद बातें हैं, क्या समानता है, संवैधानिक रूप से क्या सही है, नैतिक रूप से क्या सही, ये क्वेश्चंस के जरिए आपसे पूछा गया है। और मैंने इस तो क्वेश्चंस को इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके विशेषता को नहीं जानते, तो कम से कम विशेषता आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा को उनकी मुख्य विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ परंपरा दिए गए, यहाँ पे कुछ विशेषता दिए गए हैं, आपको बताना है, इच इज द करेक्ट आंसर। सुआ नित्य, जो सुआ नित्य बेटा, ये बांस की बंदूक तुपकी को सलामी देते हैं। कुछ और बताया था, याद कीजिए। सुआ नृत्य महिलाओं द्वारा मिट्टी के तोते को रखकर ताली नृत्य है। यस सर, ए का 2 हो जाएगा, जहां पे याद रखना महिलाओं द्वारा मिट्टी के तोते। और आजकल तो कई लोग को देखा हूं कि प्लास्टिक के तोते को रख देते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम घूम के एकदम से तरी हरी नारा, है ना, माताएं गाती है भैया ना, पुरुषें नहीं गाते। ठीक है, तो इसको भी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो ताली नृत्य है, इसलिए मैंने ताली बजा के आपको बता दिया। गोचा पर्व में क्या होता है? गोचा पर्व मैंने आपको बताया था कि बेटा, कि गोचा पर्व में गोचा फल का यूज किया जाता है, और गोचा फलों को तुपकी में फिट किया जाता है, और तुपकी किसका होता है? बांस का। और उसको फिर सलामी देते हैं। किसको सलामी देते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि क्लास में मैंने पढ़ाया हूं। मातर उत्सव, मातर उत्सव गोवर्धन पूजा के दिन यादव समाज का पर्व है। यस सर। और बीज पंडुम आपने पढ़ाया था सर, बीज पंडुम बस्तर के आदिवासियों का बैसाख महीना का बीज उत्सव है। इस बिना पे सर यहाँ पे ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हो, सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मजा आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, बस्तर क्षेत्र के विशिष्ट आयोजनों को उनके आयोजन काल पर सुमिलित कीजिए। अब बहुत सारा बच्चे हमन के, हमारे बस्तर संभाग के लिखन भी जुड़े हमारे से, अभी तक उमन ये सोच हमारे तो त्योहार के बारे में जिक्र ही नहीं करत सर। ऐसे नहीं होना चाहिए भैया, है ना। तुम्हारो त्योहार हमरो त्योहार सब एक बराबर,
है ना, बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की जय। चलिए तो बस्तर पहुंचते हैं। बस्तर में कुछ अलग अलग विशिष्ट आयोजन है जो कि हमारे बस्तर क्षेत्र में अलग अलग जिलाओं में, कुछ पूरे बस्तर क्षेत्र में स्पेशली मनाए जाते हैं। इन्हीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कुछ आपके आयोजन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। गोबर बोहरानी में क्या होता है, माटी त्योहार में क्या होता है, पाट जात्रा में क्या होता है, और बस्तर गोचा में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो हमारे सामने गोबर बोहरानी जो दिया है, गोबर बोहरानी में क्या, चैत महीना में देवगुड़ी पूजा होता है। माटी तिहार चैत के अंत या बैसाख में मनाया जाता है। पाट जात्रा क्या आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। या जो बस्तर गोचा ये सावन अमावस्या को मनाया जाता है। विच इज द करेक्ट आंसर, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। कौन कौन हमारे बस्तर संभाग के विद्यार्थी हैं, जितने बच्चे जो बस्तर संभाग के होंगे ना, कमेंट्स करके जरूर बताएं ना कि सर मैं हूं इस जिले से, क्योंकि मुझे जानना है कि कौन कोंडागांव से है, कौन कांकेर से है ना, कौन बीजापुर, नारायणपुर, कौन सुकमा और कौन बस्तर से है। तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, मैं देख रहा हूँ एक एक बच्चों का कमेंट्स। सर क्लास सीजीपीएससी के लिए, सबके लिए यार, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी की। छत्तीसगढ़ तो सब में है ना भैया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप सबके लिए आंसर आ चुके हैं, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबका मैं आंसर देख रहा हूँ। सर गोबर बोहरानी आपने बताया था सर, चैत के अंत में मनाते हैं, जिसको स्पेशली छिंदगढ़ क्षेत्र में मनाते हैं। गोबर बोहरानी वही त्योहार है बेटा जिसमें होली की तरह छिंदगढ़ क्षेत्र में सुकमा का गोबर से होली खेली जाती है। और ये मान्यता है कि गोबर जो है वो कीटनाशक है। गोबर से क्या होता है, जो शुद्धिकरण होता है और जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, है ना। माटी तिहार, माटी तिहार के बारे में बताया था कि ये चैत महीना के देवगुड़ी पूजा है, जहां पे हम पृथ्वी माता को, है ना, स्पेशली निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके उपकारों को मानते हैं। इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अरुण सिन्हा जगदलपुर, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए पाट जात्रा, पाट जात्रा का संबंध किससे है भैया, यस, पाट जात्रा सावन अमावस्या को हरेली के दिन बस्तर त्योहार का पहला प्रोसेस है। तो यहाँ पे पाट जात्रा का उल्लेख है। बस्तर गोचा पर्व, गोचा पर्व मनाते हैं आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, है ना, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। ये तो भैया कौन कौन बोला तो रहो ना कमेंट करके। शर्त है क्या बोलते, पक्ष नहीं बता दिए, पक्ष, है ना, कौन कौन से पक्ष में, तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। अब शुक्ल मतलब अंजोरी रात, अमावस्या मतलब अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2143। तो सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बेटा कि छत्तीसगढ़ के कृषि त्योहारों को, छत्तीसगढ़ के कृषि त्योहारों को उनके वर्ष के आरंभ चैत महीना से लेकर फाल्गुन महीना के सही कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन। अब ये एक नए तरीके से मैंने क्वेश्चन सेटअप किए हैं। देखिए मैं क्वेश्चंस हर एक पैटर्न को मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले कथन करण वाले प्रश्न बनाए, फिर उसके बाद मैंने कूट वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, फिर मैच द कॉलम वाले प्रश्न बनाए हैं, फिर आपके साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं। अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं मैं, वो है बेटा क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा हमारे ई बुक में, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। ये हमारा ई बुक है, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ई बुक है, सीडीपी के ई बुक है, हिंदी के ई बुक है। तो हिंदी की ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि नवीन सर के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको हिंदी की ई बुक देखने को मिल जाएगा, और ये सीधा आपको हमारे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न कौन सा है, चलिए तो हमारा जो प्रश्न है भाई वो है हमारा ये, क्रोनोलॉजी में आपको जमाना है, एक दिया है छेरछेरा, अक्ति तिहार, पोरा और हरेली। जमाइए क्रोनोलॉजी में चैत महीना से लेके फाल्गुन महीना तक। चलिए बहुत सारे बच्चे आंसर देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सारे बच्चों को मैं कमेंट देख रहा हूँ भैया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को सारे बच्चों से चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे सारे बच्चों से चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर है सारे बच्चों का कि सर पहली जो त्योहार है, पहली जो त्योहार है चैत बैसाख जेठ आषाढ़। तो हमको क्या देखना है, हम लोग मनाते हैं सर चैत्र, है ना, बैसाख।
तो चैत्र बैसाख, तो बैसाख में मनाते हैं बेटा अक्ति तिहार। और अक्ति तिहार में क्या होता है? अक्ति त्योहार में हम लोग पहले मनाते हैं जहाँ पे शादी वाली परंपरा है ना, और ये सिखाते हैं कि भैया यहाँ पे महुआ का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगला है चैत बैसाख जेठ आषाढ़। ठीक है, यहाँ पे हरेली क्योंकि सावन। ठीक है, तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, सावन में मना लेते हैं बेटा हम लोग सावन अमावस्या को हरेली। ठीक है, क्या मनाते हैं? हरेली। फिर उसके बाद सावन के बाद जैसे ही भादो लगता है, भादो को मनाते हैं पोरा त्योहार। क्या मनाते हैं? पोरा त्योहार। छेरछेरा बेटा भादो, उसके बाद कुंवार कार्तिक अगन पूस में, है ना। कौन सा महीना? पौष में। और पौष में हम लोग मनाते हैं छेरछेरा। क्या मनाते हैं? छेरछेरा। तो आप देखेंगे अक्ति तिहार पहले मनाएंगे, फिर हरेली, फिर पोरा, फिर छेरछेरा। तो इस बना पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहले 2, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने होंगे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने होंगे। ठीक है, चलिए आपको पता होगा कि ये हिंदी के कुछ टॉपिक्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ हिंदी के सहायक शिक्षक में टॉपिक्स जुड़े गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले सीजी टेट में हुआ करता था। और ये टॉपिक आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप सबको एक बार याद दिला देता हूं कि यूनिट 7 है ना, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, ये सारे यूनिट्स नए जुड़े गए जो कि पैडागॉजी के होंगे। अब ये पैडागॉजी बहुत सारे कोचिंग संस्थान में तो पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ पीएससी एकेडमी पर एक स्पेशल पहल की गई है, और ये पहल क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहल है बेटा वो क्या है? यहाँ पे आपको हिंदी की भी एक विशेष बुक देखने को मिलेगी। हमारे संस्थान पे आपको बहुत सारे ई बुक देखने को मिलेगा, उसमें से एक ई बुक हमारा हिंदी का बुक है, जो कि स्वयं है ना साहू सर के नेतृत्व में नवीन सर द्वारा बनाया गया है। तो ये बुक आप एक बार जरूर रीड कीजिए, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही हमारे द्वारा एक सीडीपी की भी बुक बनाई गई है, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो ये सारे बुक कहाँ मिलेंगे? हमारे साथ पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जांजगीर चांपा शक्ति जिले के डभरा में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध रामनवमी मेले के संबंध में क्या असत्य है? ये याद रखना भैया, क्या असत्य है पूछ लिया गया है ना। तो ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, सत्य 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 करते हुए। कुछ असत्य वाले भी आपको अपने माइंड को फ्री रखना है, असत्य कथन को भी पहचानना है कि कौन सा असत्य कथन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, देखते हैं। यह मेले चैत्र शुक्ल रामनवमी को आयोजित होता है, क्या सही बात है? यह डबरा के ऐतिहासिक चक्रधारी मंदिर परिसर में लगता है, क्या ये सही बात है? इस मेले में रामनवमी संप्रदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। यह मेला मुख्य रूप से बस्तर की आदिवासी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत कॉमन सेंस वाला प्रश्न है यार, एक भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको एक तो कमेंट जा रहा होगा कि सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और हाइप कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उस चीज को आपको है ना करना है भैया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जांजगीर चांपा और शक्ति जिला, और यहाँ पे क्या लिखा है? बस्तर के आदिवासी संस्कृति। तो भैया आप ही लोग सोचो ना यार, ये शक्ति जांजगीर चांपा जिला हमारे बिलासपुर संभाग में है ना, किसमें है? बिलासपुर संभाग में। और यहाँ पे बस्तर की आदिवासी संस्कृति, तो यहाँ पे डी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमको पूछा गया असत्य कौन सा है, तो यही वाला सत्य है। तो जितने प्रतिभागी जिनका आंसर डी था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार, अक्ति तिहार को क्या बोलते हैं बेटा? अक्षय तृतीया के दिन निभाई जाने वाली पुतरा पुत्री विवाह। ठीक है, पुतरा पुत्री विवाह परंपरा का मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ये वन लाइनर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसके उद्देश्य क्या है, क्यों पुतरा पुत्री त्योहार मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण होंगे। चलिए सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, सर न्यू टेस्ट लॉन्च नहीं किए हैं। ठीक है, न्यू टेस्ट अभी लॉन्च किए हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं टेस्ट को लेके बिल्कुल किए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीडीपी पर्यावरण क्वेश्चंस मेरे द्वारा ही बनाया गया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सीडीपी और पर्यावरण के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हाई क्लास के बाद बनता है सर जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर दीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट करना है और आंसर देना है कि विच इज द करेक्ट आंसर। नई फसल के अनाज नहीं, खेल खेल में आने वाली पीढ़ी को विवाह की रस्मों और सामाजिक व्यवस्था की शिक्षा देना,
वर्षा देवता को प्रसन्न करना, पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए पिंडदान करना। इट इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़ी पंचांग के अनुसार बरसाइत चौका और गंगा दशहरा क्रमशः किन तिथियों में मनाए जाते हैं? आपको बताना है कि क्रमशः किन तिथियों में मनाए जाते हैं। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? क्रमशः। तो क्रमशः मतलब पहले एक उसके बाद दूसरा, तो कौन सा मनाया जाता है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। जेठ अमावस्या और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जेठ पूर्णिमा और जेठ शुक्ल दशमी, बैसाख पूर्णिमा और सवन पूर्णिमा और भादो कृष्ण पदा। तो ये सारे स्टेटमेंट दिए गए, आपको इन स्टेटमेंट के बेस्ड पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी जितने बच्चे जुड़े, 341 बच्चे जुड़े हैं, 355 हो गए। 355 बच्चे का लाइक होना चाहिए, एक ही बच्चे का लाइक नहीं छूटना चाहिए। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जेठ अमावस्या और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जेठ पूर्णिमा, जेठ शुक्ल दशमी, बैसाख पूर्णिमा, जेठ अमावस्या और सावन पूर्णिमा और भादो कृष्ण प्रतिपदा। तो भैया बरसाइत चौका और गंगा दशहरा अलग अलग महीने में मनाया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। चलिए देखते हैं, कमेंट देखते हैं कौन सा भी चीज द करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यस, ऑप्शन नंबर जेठ पूर्णिमा पहले बेटा, जिसपे क्या मनाया जाता है? बरसाइत चौका। और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को क्या मनाया जाते हैं? गंगा दशहरा। क्या है उसको ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं, फिर बात करते हैं। और उस समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर ये क्लास स्टार्ट होने वाली, जहाँ पे गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा आएंगे सर के द्वारा। और जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितने प्रतिभागी देख रहे हैं जो हिंदी पेडागॉजी है ना, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी उल्लेख कर दिया है, हिंदी पेडागॉजी तैयारी करना चाहते हैं, तुरंत जाइए साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ये हिंदी की बुक, चाहे हमारी सीडीपी की बुक है, सारे बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।